तो दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ CMHO हॉस्पिटल के जस्ट पीछे। लगभग रात की 11:30 बज रही है और जैसा कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर के अंदर मैं खड़ा हूँ। CMHO कार्यालय जो है उसके जस्ट पीछे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर कुछ आशा कार्यकर्ता हैं जो कि भूख हड़ताल पर बैठी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, जो कि वो बड़े लाडली बहना योजना लाते हैं और अपने आप को माता बहनों के, इन महिलाओं के मामा कहते हैं, कि माताएं बहनें यहाँ पर इतनी आधी रात को बैठी हैं कि इनके बच्चे हैं, इनके पति हैं, इनका परिवार है, इस सब को छोड़कर ये अपना हक मांगने के लिए हड़ताल पे बैठी। निरंतर 50 दिन हो चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आशा कार्यकर्ताएं, माएँ बहनें यहाँ पर जो है तो एक आंदोलन कर रही हैं, भूख हड़ताल पर ये बैठी हुई हैं और आधी रात को ये यहाँ पर बैठी हुई हैं और ये अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर निरंतर बैठी हैं। और आज लगभग 50 दिन पूरे हो चुके हैं। 50 दिनों से ये हड़ताल, प्रदर्शन, धरने करती आ रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लाडली बहना योजना लाते हैं, ये कहीं ना कहीं दूसरी योजनाओं की बातें करते हैं कि इनको अपने आप को मामा कहते हैं। आज हमारे घर की जो बहन बेटियाँ होती हैं, जो माता बहनें होती हैं, हम उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देते हैं। और इतनी रात में CMHO ऑफिस के पीछे यहाँ पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये अपनी मांगों को लेकर आज निरंतर, इनका 50 दिन हो चुके हैं पूरे, और ये अपनी मांगों को लेकर बैठी हैं और अभी इन्होंने भूख हड़ताल कर दी है। हालांकि कोई देश में मीडिया है, लेकिन मीडिया इसे ठीक से कवरेज नहीं कर रहा है। ये इन महिलाओं की आवाज़ को उठाने के लिए आज हम इतनी रात में यहाँ पर आए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं इनके पीड़ा के बारे में। जी, तो देखें, आइए हम इनकी जो अध्यक्ष हैं, इनके संगठन की जो अध्यक्ष हैं कविता सोलंकी, आइए हम इनसे बात करते हैं। जी कविता जी, बताइए आप कितने दिनों से निरंतर आपका ये हड़ताल जारी है? हम 15 मार्च 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का 46वां दिन है और 25 अप्रैल से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। क्रमिक भूख हड़ताल 24 घंटे के लिए, और दूसरे दिन फिर 24 घंटे के लिए दूसरे दल एक बैठता है। ऐसे करके आज हमें पूरे 5 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल पे बैठे हुए भी। रात और दिन हम यहीं रुकते हैं। तेज़ हवा, आंधी और बारिश हो रही है और बारिश में भी हम लोग यहाँ बैठते हैं। कुछ बच्चों को लेके आशा बहनें आती है, ताकि हमारे मामा, जो अपने आप को सीना ठोक के मामा कहते हैं, बच्चों को देख के कहीं पसीज जाए और हम आशा बहनों की मांगों को पूरा कर ले। परंतु ना मामा के आंखों में पानी आ रहा है, ना हमारे देश के नाना, जो मुख्यमंत्री के साथ में प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन्हें भी महिलाओं के लिए कोई तरस नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आपकी जो मुख्य मांगे हैं वो क्या हैं? आपकी इस सरकार से मुख्य मांगे क्या हैं? हमारी मुख्य मांग है कि आशा कार्यकर्ता को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के साथ साथ निश्चित वेतनमान 26,000 रुपये दिया जाए। जब तक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है, हमें अन्य राज्यों की तरह आशा को 10,000 रुपये मासिक दिया जाए और पर्यवेक्षक बहनों को 15,000 रुपये दिए जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। अच्छा, तो इसमें मुख्यमंत्री जी का अभी एक छोटा सा वीडियो आया था, जो भी आपने देखा होगा, कि मैं जो हड़ताल कर रहे हैं उनको पैसे नहीं दूंगा, इस तरह का कुछ इसका आपको नॉलेज है? अभी 2-4 दिन पहले ही एक वीडियो रिलीज़ हुआ था, कई कार्यक्रम में वो लॉन्च करने गए थे और वहाँ से उन्होंने बहुत ही ढिठाई से कहा है कि जो हड़ताल, धरना, प्रदर्शन कर रहे हैं उनको मैं बड़े एक्शन के साथ में कहा, फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, एक ढेला नहीं दूंगा। तो हम मुख्यमंत्री महोदय जी से ये पूछना चाहते हैं कि आप मंत्री महोदय और विधायकों और सांसदों को महंगाई की मार पड़ रही है। जब अभी विधानसभा सत्र लगा था तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो प्रस्ताव बना के उन लोगों ने पारित किया गया, उसमें ये था कि विधायक और मंत्रियों के वेतन वृद्धि की जाए, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक विधायक की तनख्वाह में 60,000 की बढ़ोतरी करी गई है, परंतु क्या आम जनता, हम जैसे नागरिक और आशा कार्यकर्ता, जो कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, संविदा कर्मचारी, इनको महंगाई की मार नहीं है? हम लोगों से उम्मीद की जाती कि हम 2,000 रुपये में हमारी गृहस्थी चलाएं, जो कि ये 2,000 भी हमारे को केंद्र सरकार दे रही है, मध्य प्रदेश सरकार कुछ नहीं दे रही है। तो ये ढिठाई है सरकार की, और हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे आपने अपने वेतन वृद्धि करी, ऐसे ही आशा कार्यकर्ताओं और संविदा कर्मचारी की मांगों को पूरा करें, नहीं तो हम हमारी हड़तालों को ख़त्म नहीं करेंगे। ये तानाशाही नहीं चलेगी। अब जैसा कि इन्होंने बताया कि सिर्फ मात्र 2,000 रुपये महीना, और वो भी केंद्र सरकार दे रही है। राज्य सरकार जो है, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार काफ़ी वक्त से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से फ़िलहाल इन्हें कुछ वेतन नहीं मिल रहा है। आइए हम दूसरी आशाओं से इस बारे में बात करते हैं। जी दीदी, आपका नाम बता दीजिए। मैं कंचन मौर्य आशा कार्यकर्ता हूँ, और मैं शिवराज मामा से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी सुने और उसे पूरा करें। अच्छा, आप मतलब कैसे चलाती है 2,000 रुपये महीने में घर अपना?
2000 में तो आज के समय महंगाई में 2000 में चलाना घर बहुत मुश्किल की बात है, पर अब क्या कर सकते हैं। मामा जी को हमारे पे दया ही नहीं आ रही, तो हम क्या करें। अगर आपकी मांगे अभी तक 50 दिन हो गए नहीं मांगी जा रही हैं, तो इसको लेकर आपको लग रहा है कि आपकी मांग सुनी जाएगी? अगर मांगे नहीं सुनेंगे तो हम आगे और संघर्ष करेंगे, पर हमारा हक हम लेके रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा रंगारी है। थोड़ा जोर से बोलें। मेरा नाम वर्षा रंगारी है। अब हम लोग बैठे हैं इतने दिनों से मांग के लिए, पर मामा के कान में अभी तक हमारी कुछ भी बात नहीं पहुंची। बस अगर अब नहीं पहुंची तो हमारी ये जो हड़ताल है ये हमेशा ऐसी ही जारी रहेगी। तो मतलब क्या क्या मतलब आपको किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या काम है आपके, ज़रा बताएं आप। हम लोगों को जब नियुक्त करा किया था, जब हमको बोला गया था कि बस मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर रोकने के लिए हमको कार्य करने का बोला गया था। उसके अलावा हम अभी सारे काम करते हैंगे, चाहे नगर निगम का काम हो या स्वास्थ्य विभाग का काम हो या कुछ अन्य काम हो, सारे काम हम लोगों के ऊपर थोप दिए जाते हैं। उसका हमको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। हमको जो बेसिक पैसा मिलता है बस वो 2000 रुपये मिलता है। अब 2000 रुपये में से 1100 रुपये की तो टंकी आ जाती है। अब 900 रुपये में कोई इंसान कैसे अपना घर चलाएगा। सीएमएचओ इंदौर का जो सीएमएचओ कार्यालय है, इसके जस्ट पीछे ये आशाएं जो है तो हड़ताल पर बैठी हैं। हालांकि दिन में इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है और रात के समय जो इनके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, इसलिए वो चली जाती हैं, लेकिन कुछ आशाएँ अपना विरोध दर्ज कराने 24 घंटे यहाँ पर बैठी रहती हैं। मैं आशा कार्यकर्ता संतोष चौहान, मैं शिवराज मामा से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम जो लगातार इतने दिनों से हड़ताल पे बैठे हैं और 25 तारीख से क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो ये आवाज़ सुनी जाए और आप जो घोषणाएं करते हो बहनों के लिए, भांजियों के लिए, तो ये हम भी बहनें हैं। हम कोई आतंकवादी नहीं है या हम कोई दूसरे देश से आके यहाँ पर अपना हक नहीं मांग रहे। हम भी ये भारत की रहने वाली माता और बहनें हैं। तो आपसे निवेदन है कि हमारी बात सुनी जाए। और ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि आशा का क्या महत्व है या आशा के क्या कार्य है और आशा क्या क्या काम कर रही है। सभी विभागों के भी काम कर रही है वो, साथ में स्वास्थ्य विभाग का भी काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग को भी पता है कि आशा अगर नहीं करती है तो उनके काम पर कितना असर पड़ता है। बावजूद इसके क्या कारण है, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, इसका जवाब तो शायद जनता या मीडिया शिवराज सिंह से ही पूछे कि वो क्यों नहीं सुन रहे हमारी मांग। और एक तो मैं ये सुझाव देना चाहती हूँ कि शिवराज मामा को अपना नाम बदलकर घोषणा सिंह मामा रख लेना चाहिए, क्योंकि घोषणाएं बहुत करता है और उनका फ़ायदा जिन लोगों को मिलना चाहिए, मजदूर वर्ग हो गया, हम लोग हो गए हैं, संविदा कर्मचारी हो गए, उन लोगों को कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, ना उनको हक मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि ये माताएं बहनें ये बेचारी अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ बैठी हुई हैं। आशा कार्यकर्ताओं का काम ये है मातृ दर शिशु दर को रोकना। ये आधी रात को जाके डिलीवरियाँ जो होती हैं उनको वहाँ करवाती हैं, गर्भवती महिलाओं को टीके लगवाने ले जाती हैं, और भी बहुत सारे काम नगर निगम के काम इनसे करते हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम इनसे करवाया गया। कभी कभी इनको चुनाव के अंदर काम पे लगा दिया जाता है। इनसे न जाने कितने कितने काम लिए जाते हैं जिसका कोई समय नहीं होता है। तो इतना इनसे काम लिए जाते। भारत का वो देश जहाँ पे महिलाओं का बड़ा मान सम्मान किया जाता है, महिलाओं के लिए बड़ा हमारा देश सुरक्षित कहा जाता है, लेकिन उसी देश के एक मध्य प्रदेश जिसे हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, उस मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर के अंदर ये हम महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, निरंतर बैठी हैं। हम आपको बता दें कि यही तादाद सुबह बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाती है, 400-500 में ये तादाद पहुँच जाती है, क्योंकि रात का समय है। जो जिनके बच्चे छोटे हैं वो आशा भी घर चली गई हैं। सुबह निरंतर ये इनका मतलब जो तो आंदोलन बढ़ जाता है। अभी एक चीज़ और हम बताएं कि वहाँ पे आपको धुआं हो रहा है।